हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडी आदित्य क्लासेज में। आज हम बात करेंगे अपने चैनल में जो वीकली करंट अफेयर्स जो क्लास नहीं हो पाई है उस पर हम मंथली वीडियो लेके आए हैं और उसी पे हम चर्चा करेंगे। करंट अफेयर पे अपनी आज क्लास रहेगी। तो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे एडी आदित्य क्लासेज। अपने चैनल का नाम है ही। चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ज़रूर करें सब्सक्राइब, अपने फ्रेंड्स को बताते रहे, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ज़रूर, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आपको पता चल जाए कि नया जो वीडियो है वो आ चुका है और आप उससे स्टडी कर सकें। ठीक है फ्रेंड्स, तो चैनल को सपोर्ट करते रहिए। और मैं जैसे कि मेरा ग्रुप बना हुआ आप सभी को पता है ही, व्हाट्सएप ग्रुप, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हर बार मैं देता हूँ, तो आप वहाँ से उसको ज्वाइन कर लीजिए अगर न्यू सब्सक्राइबर हो आप। और अगर पहले से आपने कर रखा है तो दोबारा करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। ठीक है, मैंने टेलीग्राम अकाउंट बनाए रखा है, तो आप वहाँ भी मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारा स्टडी मटेरियल मिल जाएगा और स्टडी में कोई कमी नहीं रहेगी। आप बस सपोर्ट करते रहे, लगातार स्टडी करते रहे, स्टडी कंटिन्यू रखें और साथ ही अपने फ्रेंड्स को बताते रहे। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो आज का अपना वीडियो है, जो नेक्स्ट क्लास लेके आया हूँ। मैं पहले बता चुका आपको, मैं ये क्लास लेकर आया हूँ आपके लिए करंट अफेयर पे। और जो करंट अफेयर की क्लास हम वीकली चला रहे थे वो काफ़ी टाइम से नहीं हो पाई थी, कुछ इश्यूज चल रहे थे, लेकिन मैं पूरे मंथ की क्लास लेकर आया हूँ। अप्रैल 2020 टॉप करंट अफेयर्स, इस क्लास में हम चर्चा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं कि जो अप्रैल 2020 का टॉप करंट अफेयर है उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स के लिए, जो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू के से आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, उन सभी का मैं यहाँ पे PDF बना के लेके आया हूँ और उसी से हम स्टडी करेंगे और इसको पढ़ते हैं। अप्रैल 2020 टॉप करंट अफेयर्स। ठीक है, पहला क्वेश्चन है जयपुर से रिलेटेड। जो जयपुर है उसने कोविड-19 मरीजों के इलाज के लिए रोबोट तैनात किए थे, तो कौन से हॉस्पिटल में किए? तो वो था SMS हॉस्पिटल। और जयपुर शहर कहाँ पे है? राजस्थान में। ठीक है, तो कोविड-19 जैसे कि आप जानते ही है, ये बीमारी फैली हुई है, इससे सभी फाइट कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में लोग इससे पॉजिटिव हुए थे, काफ़ी लोग प्रभावित हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन से। जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन थे वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 28 मार्च से रिलेटेड। 28 मार्च को अर्थ आवर डे मनाया गया। प्रतिवर्ष अर्थ आवर डे मनाया जाता है, इस बार 28 मार्च को मनाया गया है और इसकी थीम रखी गई थी क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या रखी गई थी इसकी थीम? क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हर दिवस की एक थीम रखी जाती है और आजकल वहीं से क्वेश्चन एग्ज़ाम में किया जाता है कि जैसे कि अर्थ आवर डे है तो इसकी थीम क्या थी? तो आपका आंसर होगा क्लाइमेट एक्शन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, इसी प्रकार अन्य जो दिवस होते हैं उनकी भी कोई ना कोई थीम रखी जाती है, तो वो थीम आपको याद रखनी है, स्टडी करनी है और उसको याद करके एग्ज़ाम में जाना है। ठीक है, जितने भी दिवस हैं उन सब की थीम और डे के साथ मैं एक वीडियो बना दूंगा, तो आपको पूरे ईयर के थीम और डे मिल जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं स्पेन से रिलेटेड। तो स्पेन देश है वो भी कोरोना से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहा था, वहाँ पे काफ़ी संख्या में लोगों की डेथ हुई है, वहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव लोग आए हैं और वहाँ की अर्थव्यवस्था बुरी तरह चौपट हुई है। जो वहाँ की राजकुमारी थी वो भी इससे नहीं बच पाई, वो भी कोरोना पॉजिटिव हो गई। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद उनका इलाज करवाया गया, लेकिन वो नहीं बच पाई और उनकी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां, समाजवादी पार्टी के संस्थापक बेनी प्रसाद वर्मा का निधन हो गया। जो सपा, शॉर्ट में इसको बोलते हैं सपा, समाजवादी का स और पा का पार्टी का पा, सपा। सपा पार्टी के जो संस्थापक थे बेनी प्रसाद वर्मा, उनका निधन हो चुका है। अब बात करते हैं उत्तरी मैसेडोनिया के बारे में। तो उत्तरी मैसेडोनिया ने नाटो जो एक संगठन है उसकी सदस्यता ली है और वो नाटो का 30वां सदस्य देश बन गया है। इससे पहले नाटो जो संगठन है उसके 29 सदस्य देश थे, लेकिन इसको मिलाकर अब नाटो में 30 सदस्य देश बन चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं 7वें क्वेश्चन से। 7वां क्वेश्चन अपना तमिलनाडु में मोदी किचन शुरू किया गया है। जो तमिलनाडु राज्य है दक्षिण में पड़ता है भारत के, वहाँ पर एक किचन की शुरुआत की गई है और उसका नाम रखा गया है मोदी। तो इस श्रृंखला का नाम क्या रखा गया है? मोदी किचन। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं भारत सरकार ने कोरोना वायरस ट्रैकिंग ऐप आरोग्य सेतु लॉन्च किया। भारतीय सरकार ने एक कोरोना ट्रैकिंग ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है आरोग्य सेतु। तो ये सभी के पास डाउनलोड होना चाहिए, उसमें पता चल जाता है कि कौन कौन कोरोना से प्रभावित है और कौन कौन नहीं है। बात करते हैं पैथो डिटेक्ट के बारे में। तो जो पैथो डिटेक्ट है वो एक प्रकार की कोविड-19 परीक्षण किट है।
कोविड-19 परीक्षण किट है जो कि भारत में तैयार की गई है। भारत द्वारा तैयार पहली कोविड-19 परीक्षण किट कौन सी है? तो उसका नाम होगा पैथो डिटेक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बात करते हैं रजनीश ओसवाल के बारे में। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पहले जज जिन्होंने भारतीय संविधान के अनुसार शपथ ली। जैसे कि आप सभी को पता है, कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने संविधान के तहत वहाँ से जो धारा 370 और 935A था उसको हटाकर अब उसको इंडिया में शामिल कर लिया है। वहाँ के लिए पहले जब से आज़ाद हुआ है देश तब से लेकर अब तक 2020 तक जम्मू कश्मीर में जो वहाँ का संविधान था वो अलग था और अपने देश का पूरे का अलग संविधान चल रहा था। लेकिन अब दोनों जगह को मिलाकर एक कर दिया गया है। वहाँ पे वही संविधान लागू रहेगा जो कि इंडिया का है। बात करते हैं मक्का सऊदी अरब। वहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया। मक्का आप सभी को पता ही है सऊदी अरब में पड़ता है, लेकिन वो जो हज यात्रा की जाती है उसके लिए जाना जाता है, काफ़ी फेमस है। हज यात्री यहाँ पे लाखों की संख्या में जाते हैं प्रतिवर्ष। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेन के बारे में। तो कोविड-19 के कारण निजी अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण किया गया। स्पेन ने कोविड-19 के कारण जो निजी अस्पताल थे उनका राष्ट्रीयकरण किया, क्योंकि वो इससे फाइट नहीं कर पा रहा था और उसको काफ़ी दिक्कतें आ रही थी। इस कारण उसने निजी अस्पतालों का राष्ट्रीयकरण करके इससे फाइट के लिए तैयारी की। बात करते हैं भारतीय वायुसेना ने मालदीव को ऑपरेशन संजीवनी के तहत 6.2 मिलियन टन आवश्यक दवाइयाँ मुहैया कराई। तो इस ऑपरेशन का नाम ध्यान रखना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑपरेशन संजीवनी। और 6.2 मिलियन टन दवाइयाँ मुहैया करवाई है। किसने कराई है? तो भारतीय वायुसेना ने करवाई है। नेक्स्ट है अपना जीवन। यह जीवन क्या है? यह एक रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला द्वारा निर्मित वेंटिलेटर है। जो रेल कोच फैक्ट्री है कपूरथला में, उसने एक वेंटिलेटर बनाया है, उसका नाम है जीवन। तो कपूरथला रेल कोच फैक्ट्री द्वारा निर्मित वेंटिलेटर का नाम क्या है? तो आपका आंसर होना चाहिए जीवन। नेक्स्ट बात करते हैं न्यूयॉर्क के एक चिड़ियाघर की बाघिन कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। एग्ज़ाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कहाँ के चिड़ियाघर की बाघिन कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी? तो आपका आंसर होगा न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? तो आपको पता ही है, यह बहुत ही फेमस शहर है, दुनिया का घनी आबादी वाले शहरों में से एक शहर है और यह अमेरिका में है। यहाँ पे वर्ल्ड बैंक वगैरह इनके काफ़ी जो मुख्यालय होते हैं वो भी यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जो कि 16 नंबर का है। उसका है ओडिशा ने मास्क लगाना अनिवार्य किया है। तो कोविड-19 के कारण कोरोना को फैलने से रोकने के लिए ओडिशा राज्य ने एक स्कीम लगाई कि मास्क लगाना अनिवार्य है, यह नियम बना दिया है। तो मास्क लगाना कहाँ पर अनिवार्य किया गया सबसे पहले? तो वह ओडिशा में किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, जो अगला क्वेश्चन है विजडन पत्रिका के बारे में आप सभी जानते ही है। वो उसने एक अभी लिस्ट सुनी है, उसके अकॉर्डिंग जो विश्व का पूरे साल भर में सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर है उसका नाम है, पुरुष क्षेत्र में तो है बेन स्टोक्स अकॉर्डिंग टू विजडन पत्रिका, और महिला क्रिकेटर में उसने चुना है एलिस पेरी को। ठीक है, तो विजडन पत्रिका ने सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर तो चुना है इंग्लैंड के बेन स्टोक्स को, ऑलराउंडर बल्लेबाज है, और महिला क्रिकेटर चुना है एलिस पेरी को। ठीक है, मध्य प्रदेश में एस्मा एक्ट लागू किया गया है, असेंशियल ESMA एस्मा असेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट इसकी फुल फॉर्म है। बात करते हैं हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व के टॉप 20 प्रदूषित शहरों में भारत के 2 शहर शामिल किए गए हैं। जो विश्व के सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहर है टॉप 20, उनमें भारत के 2 शहर शामिल किए गए हैं। हाल ही में 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड की 101वीं बरसी मनाई गई है। यानी जलियांवाला बाग हत्याकांड को 13 अप्रैल 2020 तक 101 वर्ष हो चुके हैं। आज के 101 वर्ष पहले यह हत्याकांड हुआ था। जनरल डायर ने वहाँ पर काफ़ी सारी गोलियाँ चलाई थी, जिससे कि काफ़ी संख्या में लोग और महिला, बुजुर्ग, बच्चे इनकी डेथ हो गई थी। बात करते हैं 21st क्वेश्चन रघुराम राजन से रिलेटेड है। आप सभी को बताइए ये पूर्व RBI गवर्नर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व में गवर्नर रह चुके हैं, जिन्हें कि IMF में शामिल किया गया है। तो IMF क्या है? मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा ही होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। यह पूरे विश्व में पैसे के लिए वहाँ जो संस्थाएं हैं, देश है, उनको पैसा मुहैया करवाता है, उनको ऋण पे पैसा देता है। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में पूर्व भारतीय RBI गवर्नर रघुराम राजन को शामिल कर लिया गया है।
अब बात करते हैं उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क से रिलेटेड। तो जो उत्तराखंड राज्य में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, वहाँ पर जानवरों के लिए पहली क्वारंटाइन सुविधा शुरू की गई है। यानी इससे पहले पूरे देश में कहीं पर भी जानवरों के लिए कोरोना वायरस के क्वारंटाइन सुविधा नहीं दी गई थी, लेकिन सबसे पहली क्वारंटाइन सुविधा जानवरों को उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं विश्व हीमोफीलिया दिवस के बारे में। तो प्रतिवर्ष 17 अप्रैल को विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम थी गेट इन्वॉल्व्ड। क्या थी? गेट इन्वॉल्व्ड। इसकी थीम रखी गई थी विश्व हीमोफीलिया दिवस 2020 की। ठीक है, और यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग भी है और इसको शाही रोग के नाम से जाना जाता है। तो यह आनुवांशिक रोग है, तो ये मैंने आनुवांशिक रोगों की ट्रिक बनाई है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। पूरी प्रकार के रोगों के बारे में वहाँ पे बताया गया है। वायरस जनित रोगों की अलग ट्रिक है, कवक जनित रोगों की अलग है, ऐसे इस पूरे प्रकार के रोग वहाँ पे बताए गए हैं। तो यह एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है और यह शाही रोग के नाम से जाना जाता है। इसे अमीरों का रोग कहा जाता है। ठीक है, और यह ब्रिटेन की महारानी को है। बात करते हैं रोहित शर्मा के बारे में। तो आप सभी को पता ही है रोहित शर्मा कौन है। इंडियन ओपनर बैट्समैन, और ये काफ़ी हिट मारते हैं और इन्होंने जो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट है उसमें 3-3 दोहरे शतक भी मारे हैं और T20 में भी इन्होंने शतक मारे हैं। भारत की तरफ से सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज T20 में यही है और यह काफ़ी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं। अगर एक बार रंग में आ गए तो काफ़ी लंबे लंबे हिट मारते हैं। तो इनको जो क्रिकेट किंगडम नाम से एक पत्रिका वगैरह है, उसने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। क्रिकेट किंगडम ने किसको अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है? तो रोहित शर्मा को चुना है। यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 25वां, वो है वर्ल्ड वाइड फंड से रिलेटेड। WWF इसको शॉर्ट में बोला जाता है। तो इसने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। तो अपना ब्रांड एम्बेसडर WWF ने चुना है विश्वनाथन आनंद को। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हो गया, विश्वनाथ नहीं विश्वनाथन आनंद होगा, जो कि एक भारतीय चेस प्लेयर है, जो काफ़ी फेमस है। इन्होंने काफ़ी सारे पूरे वर्ल्ड में काफ़ी सारे चेस के रिकॉर्ड बनाए हैं, काफ़ी सारे टाइटल्स जीते हैं। तो विश्वनाथन आनंद को वर्ल्ड वाइड फंड ने अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है। बात करते हैं TVS कंपनी के बारे में। तो जो TVS कंपनी है उसने 122 वर्ष पुरानी जो नॉर्टन कंपनी है मोटरसाइकिल की, उसका अधिग्रहण कर लिया है, उसको खरीद लिया है, उस पर एकाधिकार साबित कर दिया है। तो इसने पैसे चुकाकर इसको खरीद लिया है। और जो TVS कंपनी है, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि TVS कंपनी ने किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? तो नॉर्टन नामक कंपनी का किया है। नेक्स्ट बात करते हैं 27वां क्वेश्चन है, मात्र 13 दिन में दुनिया का सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला पहला ऐप आरोग्य सेतु बना। दुनिया का मात्र 13 दिन में सबसे ज़्यादा बार डाउनलोड किया जाने वाला पहला ऐप कौन सा है? तो वो है आरोग्य सेतु ऐप। मतलब कि इससे पहले ऐसा कोई ऐप नहीं आया जो मात्र 13 दिन में इतनी ज़्यादा बार डाउनलोड किया गया हो। बहुत अच्छा इसको रेस्पॉन्स मिला, काफ़ी बड़े स्तर पर इसको डाउनलोड किया गया है और ये भारत द्वारा बनाया गया है कोरोना लोगों की ट्रैकिंग के लिए। जो भी पॉजिटिव लोग थे उनको ट्रैक करने के लिए, उनका पता रखने के लिए जो भारत सरकार है उसने एक ऐप बनवाया था, उसका नाम रखा गया था आरोग्य सेतु ऐप। ठीक है, बात करते हैं 28वां क्वेश्चन है शटलिंग टू द टॉप। शटलिंग टू द टॉप एक बायोग्राफी है और वह है PV सिंधु की। भारतीय शटलर प्लेयर है PV सिंधु, यानी कि वो एक महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है जिसने कि काफ़ी नाम कमाया है। पहला नाम तो था जो कि बैडमिंटन में वो प्रकाश पादुकोण ने कमाया था, उसके बाद में साइना नेहवाल ने कमाया और अब कमाया है PV सिंधु ने। इसने काफ़ी नाम कमाया है, इसने काफ़ी ओलंपिक वगैरह में मेडल्स भी जीते हैं। तो इसके ऊपर एक बायोग्राफी लिखी गई थी जिसका नाम रखा गया शटलिंग टू द टॉप। शटलिंग यानी जो कि बैडमिंटन खेलते हैं उसको शटल बोलते हैं। बात करते हैं टाटा पावर कंपनी के बारे में। तो टाटा पावर कंपनी है, उसको एक पुरस्कार दिया गया है, उसका नाम है एडिसन पुरस्कार 2020। तो आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि एडिसन पुरस्कार 2020 किस कंपनी को दिया गया है? वो दिया गया है टाटा पावर कंपनी को। बात करते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, धारा 51 भी क्या है?
तो धारा 51B के तहत सार्वजनिक स्थानों पर थूकना दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है। यानी कि अब भारत में धारा 51B के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर थूकता हुआ पाया गया तो उस पे ऊपर 500 रुपये तक का जुर्माना किया जा सकता है। और इसकी शुरुआत हो भी चुकी है गुजरात शहर से। जो गुजरात राज्य है उसने 500 रुपये का जुर्माना लगाना प्रारंभ कर दिया है और इसको दंडनीय अपराध घोषित कर दिया गया है धारा 51B के तहत। बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। बात करते हैं टॉक बक क्या है। यह गूगल द्वारा बनाया गया एक ब्रेल कीबोर्ड है। जो बच्चे देख नहीं सकते उनके लिए एक ब्रेल कीबोर्ड बनाया है गूगल ने, उसका नाम रखा गया है टॉक बैक। कपिल देव त्रिपाठी के बारे में बात करते हैं तो इनको राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त किया गया है। जो कपिल देव त्रिपाठी है उनको भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का नया सचिव नियुक्त कर दिया गया है। बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। वहाँ की एक नदी है सुबनसिरी, उसके ऊपर एक पुल बनाया गया है जिसका नाम रखा गया है दापो रिजो एक पुल बनाया गया है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के बारे में बात करते हैं तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स क्या है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम यानी कि जो प्रेस यानी कि पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिवर्ष एक इंडेक्स जारी की जाती है, उसके अकॉर्डिंग भारत 142वें स्थान पर रहा है। 2019 में इसका स्थान था 140वां और शीर्ष पर रहा नॉर्वे। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिवर्ष जारी की जाती है कि जो पत्रकार है और जो लोगों के लिए न्यूज़ एडिटर वगैरह है, न्यूज़ चैनल है, वो कितनी स्वतंत्रता के साथ कार्य कर पा रहे हैं, उनके ऊपर कितना दबाव है या नहीं है, उनको कितनी छूट मिली हुई है, वो कितनी सच्चाई के साथ इसको पेश कर पा रहे हैं नहीं पा रहे हैं, इसके ऊपर एक इंडेक्स दी जाती है। तो इसमें भारत का स्थान 2020 में रहा 142वां और 2019 में था 140वां। यानी कि भारत 2 स्थान और पीछे चला गया और 142वें स्थान पर पहुंच गया है। पिछले साल इसकी अच्छी स्थिति थी और भारत का स्थान था 140वां, लेकिन अब वापस से थोड़ा ये पीछे चला गया है, इस कारण इसका स्थान हो गया 142वां और शीर्ष पर रहा था नॉर्वे। तो दो क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम 2020 के अकॉर्डिंग भारत का स्थान कौन सा है, तो 142वां। पिछले साल कौन सा था, 140वां। और शीर्ष पर कौन सा देश रहा, तो उस देश का नाम है नॉर्वे। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF वगैरह चाहिए तो आप मुझे बताइए, मैं आपको PDF मुहैया करवा दूंगा। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो अपना 35वां क्वेश्चन है विश्व पृथ्वी दिवस 2020 के बारे में। तो प्रतिवर्ष विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। ठीक है, और इसकी जो थीम रखी गई थी वो रखी गई इस बार क्लाइमेट एक्शन करके इसकी थीम रखी गई थी विश्व पृथ्वी दिवस 2020 की। बहुत इंपॉर्टेंट है इनकी थीम, मैं बता चुका आपको, हर वीडियो में बता रहा हूँ कि इनकी थीम आपको लर्न करनी है, उसको याद रखना है, उसको अच्छे से रीड करना है। ठीक है, बात करते हैं फेसबुक ने जो जियो कंपनी है उसमें अपनी हिस्सेदारी खरीदी है, कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है। और जियो कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुकेश अंबानी की कंपनी, जो कि मोबाइल के क्षेत्र में है और उसने अपना सिम निकाला और अपना नेटवर्क दे रही है। तो उसने क्या अपने ऊपर जो भी कर्ज था उसको उतारने के लिए एक स्कीम बनाई और उसके तहत इसमें जो जियो कंपनी है उसकी हिस्सेदारी वो बेच रही है और अपने आपको कर्ज मुक्त करने में लगी हुई है। इसी के तहत जो जियो कंपनी है उसने फेसबुक को इनवाइट किया और फेसबुक ने इसमें इंटरेस्ट लेते हुए इसकी हिस्सेदारी खरीदने का जो अपनी इच्छा थी उसके अकॉर्डिंग उसने इसमें निवेश किया और 9.99% की हिस्सेदारी खरीदी है फेसबुक ने जियो में। तो यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फेसबुक ने जियो कंपनी में कितनी % हिस्सेदारी खरीदी है, तो 9.99%। बात करते हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड इंडिया सेवा पोर्टल शुरू किया है। तो भारत का स्वास्थ्य मंत्रालय है उसने एक पोर्टल शुरू किया कोविड-19 से निपटने के लिए, कोविड इंडिया सेवा पोर्टल। बात करते हैं स्पेन ने कोविड-19 के कारण बुल रनिंग फेस्टिवल रद्द किया। स्पेन का जो सबसे मोस्ट और जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध फेस्टिवल है बुल रनिंग, उसको इस बार रद्द कर दिया गया क्योंकि कोरोना वायरस के कारण वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित रहा है। ठीक है, बात करते हैं 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया गया है। प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, बात करते हैं विश्व मलेरिया दिवस 2020 के बारे में। तो यह 25 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसकी थीम रखी गई है जीरो मलेरिया स्टार्ट्स विद मी, यानी कि मेरे द्वारा
मैं मलेरिया को नहीं फैलने दूंगा। जीरो स्टार्ट्स जीरो मलेरिया यानी शून्य मलेरिया स्टार्ट्स विद मी यानी मेरे साथ वो जीरो ही रहेगी, इसकी स्टार्टिंग यानी कि मेरे द्वारा वो नहीं फैलेगा। बात करते हैं, कुआलालंपुर को यूनेस्को द्वारा वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित किया गया है। तो यूनेस्को आप सभी को पता ही है, उसने एक संस्था है, उसने कुआलालंपुर को वर्ष 2020 के लिए विश्व पुस्तक राजधानी घोषित कर दिया है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के लिए, तो जो बहुत बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला है, उसने एक नया ही शुरुआत करी है कि कोविड-19 के कारण जो जज थे, वकील थे, वो और जो अपराधी थे उनको एक जगह इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा था, क्योंकि फिर कोविड-19 के फैलने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही थी। इससे बचने के लिए वहाँ पे वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत की गई है। तो सबसे पहले वर्चुअल कोर्ट के ज़रिए सुनवाई करने वाला पहला राज्य और या पहला हाई कोर्ट कहाँ का है, तो वो उत्तर प्रदेश का है। और उत्तर प्रदेश में आपको पता ही है वहाँ पर कौन सी सरकार है, बीजेपी की है और सीएम है योगी आदित्यनाथ। बात करते हैं 43वें क्वेश्चन, 43rd जो नंबर का क्वेश्चन है उसके बारे में। विश्व टीकाकरण सप्ताह 2020, विश्व टीकाकरण सप्ताह है वो प्रतिवर्ष अप्रैल माह में मनाया जाता है। इस बार ये मनाया गया था 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। तो विश्व टीकाकरण सप्ताह जो मनाया गया है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो ये मनाया गया 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक, ठीक है। बात करते हैं, विश्व टीकाकरण सप्ताह जो मनाया गया था वो उसकी थीम थी वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। इसकी थीम रखी गई जो कि 24 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक मनाया गया था। उसकी थीम है वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस प्रतिवर्ष 16 मार्च को मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने घर पर मास्क बनाने वाली महिलाओं को प्रति मास्क भुगतान करने के लिए एक योजना बनाई थी जिसका नाम रखा गया जीवन शक्ति योजना। और प्रति मास्क वो जो सरकार है वो महिलाओं को देगी 11 रुपये। ईरान ने अपना पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया जिसका नाम था नूर। बैंकिंग उद्योग को कोविड-19 के कारण कोरोना वायरस के कारण 6 माह के लिए जन उपयोगी सेवा घोषित किया गया। पाकिस्तानी महिला क्रिकेटर सना मीर ने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पीसीबी ने उमर अकमल को 3 साल के लिए बैन कर दिया है। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका दुनिया का सर्वाधिक सैन्य खर्च करने वाला देश बन गया है। यानी जो दुनिया में सबसे ज़्यादा खर्च करता है सैन्य खर्च यानी अपनी सेना पर लड़ाई करने के लिए, वो उस देश का नाम है अमेरिका। और सिप्री अलग अलग क्षेत्र की अलग अलग इंडेक्सेस जारी करती है और ये काफ़ी फेमस भी है। इसके इंडेक्सन को काफ़ी ऑथेंटिक भी माना जाता है। बात करते हैं, फिल्म अभिनेता इरफान खान तथा ऋषि कपूर का निधन हुआ है। जो इरफान खान है वो जयपुर से बिलोंग करते थे और इनकी पहले डेथ हुई थी और इन्होंने बॉलीवुड में काफ़ी अच्छा नाम कमाया था। हॉलीवुड तक का सफ़र इन्होंने तय किया था। और जो ऋषि कपूर है वो भी एक लीजेंड अभिनेता थे भारतीय बॉलीवुड सिनेमा के। तो इन दोनों की डेथ हो गई है। इन दोनों के निधन के कारण जो बॉलीवुड है उसको काफ़ी क्षति पहुंची एक तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें। फ्रेंड्स को बताते रहे। मंथली करंट अफेयर की जो अपनी आज की क्लास थी अप्रैल के बारे में, जो टॉप 50 क्वेश्चन थे, जो टॉप 50 करंट अफेयर्स थे अप्रैल के, वो मैंने यहाँ पे आपको बता दिया है एक ही वीडियो में। तो इसको आप पढ़िए, नोट्स बनाइए और रीड करिए। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सपोर्ट करते रहे और कोविड-19 से बचाव रखें अपना भी, अपने जो आसपास के लोग हैं, अपने रिलेशन वाले, उन सभी को अवेयर करें और स्टडी करते रहे। स्टडी में थोड़ा जैसे कोचिंग वगैरह बंद है, कॉलेज स्कूल भी बंद है और जिसके कारण आपकी स्टडी थोड़ी ढीली पड़ी हुई होगी, एग्ज़ाम्स भी नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन स्टडी करते रहिए, स्टडी को मत छोड़ना। ठीक है फ्रेंड्स, स्टडी करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एक बार आप स्टडी छोड़ दोगे तो आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा और फिर आप दोबारा स्टडी नहीं कर पाओगे, आप काफ़ी बैक चले जाओगे। तो इसलिए इससे अच्छा है कि चाहे कम पढ़ो लेकिन पढ़ते रहो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।